नीट 2024 में अपने पास 100 to 110 डेज बाकी है और इतने कम दिनों में टॉप मेडिकल कॉलेज में जाने के लिए मैं आपको केवल 3 पॉइंटर स्ट्रेटजी बताऊंगा। और अगर आप केवल इन 3 पॉइंट्स पे फोकस कर सकते हैं तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप टॉप मेडिकल कॉलेज में जा सकते हैं और अपनी मनचाहा स्कोर नीट में मनचाहा स्कोर ला सकते हैं। अगर इस वीडियो को देखने के बाद आपको लगे कि ये 3 स्ट्रेटजी मेरी बहुत काम में आने वाली है और अगर आप में ये साहस जगे, ये जज्बा जगे, ये मोटिवेशन जगे कि मुझे टॉप मेडिकल कॉलेज में जाना है, तो कमेंट में जाना और लिखना कि आई विल डू इट। पॉइंट नंबर 1, एग्जामिनर की माइंडसेट को समझना। और अगर ये पॉइंट आपको समझ में आ गया ना तो ये सिंगल पॉइंट आपको सिंगल डिजिट में रैंक दिला सकता है। इसका मतलब चलो इसे इस तरह समझते हैं। तुम्हारे घर के बगल में एक छोटा स्कूल है और उस स्कूल के प्रिंसिपल ने तुमसे कांटेक्ट किया और कहा कि बेटा क्लास 9th की हाफ ईयरली एग्जामिनेशन की क्वेश्चन पेपर बना दो। तुम क्या करोगे? सबसे पहले स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक उठाओगे जो उस स्कूल में पढ़ाई जा रही हो। उस टेक्स्ट बुक को देखने के बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि डेप्थ ऑफ क्वेश्चन क्या होनी चाहिए, यानी कि लेवल ऑफ क्वेश्चन क्या होनी चाहिए। दूसरा, उसके बाद तुम देखोगे कि पीवाईक्यूज क्या है, यानी कि पिछले साल किस तरह से पेपर आ रहा था, क्या पैटर्न था, कितने टफ थे, कितने इजी थे और कौन से एरिया से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कौन से एरिया से एनालिटिकल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और उस बेसिस पे तुम 9th के क्वेश्चन सेट करोगे और इसी बात को सेम डुप्लीकेट या कह लें कि रेप्लिकेट कर दिया जाए नीट के एग्जामिनेशन में, तो तुम्हें इसका आंसर मिल जाएगा। नीट 2024 की क्वेश्चन पेपर या एनटीए की एग्जामिनर माइंडसेट जिस तिजोरी में लॉक्ड है उस तिजोरी का चाबी है पीवाईक्यूज। इस तरह अगर अपनी स्टैंडर्ड बुक और एनसीईआरटी को कवर कर लिया जाए तो आप एग्जैक्टली बता पाएंगे कि नीट 2024 में किस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं। एनसीईआरटी और पीवाईक्यूज को एक साथ कवर करने के लिए मैं आपको जेन्युइनली रेकमेंड करूंगा मेमोनीट ऐप, क्योंकि इस एप्लीकेशन पे आप न सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ पाएंगे बल्कि हाईलाइटेड सेक्शन पे, हाईलाइटेड लाइन पे क्लिक करते ही आपको पीवाईक्यूज का पता चल जाएगा कि यहां से कौन सा पीवाईक्यूज पूछा गया था। क्वेश्चंस डायरेक्टली भी हो सकते हैं और इनडायरेक्टली भी हो सकते हैं, लेकिन ये दोनों आपको यहां देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा शॉर्ट नोट्स, क्रॉसवर्ड्स, मीम्स और पॉडकास्ट भी अवेलेबल है जो आपकी स्टडी को बहुत सिंप्लीकेट कर देगा। अच्छी बात यह है कि ये पूरा जो कंटेंट है वो नीट की लेटेस्ट सिलेबस पे बेस्ड है, तो आपको इससे बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। लिंक कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां जाके इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और कंटेंट को चेकआउट कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2 इज प्लानर। आपके पास आपकी अपनी प्लानर नहीं है जिसके कारण आप डीमोटिवेटेड स्टडी करते हैं। आपको क्या करना है कि एक A4 सीट लेना है और उसको हॉरिजॉन्टली घुमा लेना है। जब आप इसे घुमा लेंगे तो आपको इसे 2 बार मोड़ना है जिससे आपको कुछ इस तरीके से 4 सेक्शन मिल जाएगा। पहला सेक्शन है अपना माय प्रेजेंट, यानी अभी आप क्या कर रहे हैं, दिन में कितने क्वेश्चंस लगा रहे हैं, दिन में कितने घंटे पढ़ रहे हैं और कितने दिनों पे एक चैप्टर रिवाइज करते हैं। दूसरा सेक्शन आएगा अपना नीट टॉपर, यानी एक टॉपर जो है वो कितने घंटे पढ़ रहा होगा, दिन में कितने क्वेश्चंस लगा रहा होगा और कितने दिनों पे एक चैप्टर रिवाइज कर रहा होगा। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं। मैं उन सभी क्वेश्चंस का एक वर्ड फाइल में डॉक्यूमेंट बना के टेलीग्राम पे डलवा दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए। आपको अब तक पता चल गया होगा कि आप क्या कर रहे हैं और एक टॉपर क्या कर रहा होगा, और उस बेसिस पे आप तीसरा सेक्शन पे आते हैं और वो है माय ड्रीम, यानी कि उस क्वेश्चंस के बेसिस पे आप ये सोचिए कि आपको क्या करना है ताकि आप नीट में टॉप मेडिकल कॉलेज जा सकें, टॉप स्कोर ग्रैब कर सके। इन सभी के लिए आपको तीसरे सेक्शन में आना है। और चौथा एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन इज माय चैलेंज, कि आपको लिखना है कि कितने दिनों तक आप ये स्ट्रेटजी यानी अपनी स्ट्रेटजी फॉलो करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने माय ड्रीम में लिखा कि मुझे 10 घंटे हर दिन पढ़ना है, तो आपको 10 घंटे हर दिन पढ़ना है फॉर सर्टेन अमाउंट ऑफ डेज, जितना दिनों तक आपने सोचा है, 10 दिन, 12 दिन या 5 दिन, 3 दिन, 2 दिन भी हो सकता है। तो एटलीस्ट 2 दिन तक आपको इस चैलेंज से पीछे नहीं हटना है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको बताऊं कि आप हर दिन 10 घंटे पढ़ते हैं, सुबह 6 बजे उठते हैं और 7 बजे से पढ़ाई करना शुरू करते हैं, 12 बजे तक पढ़ते हैं, फिर आप 12 बजे से 3 बजे तक, 4 बजे तक आप आराम से खेलते कूदते हैं, टीवी भी देखते हैं, मोबाइल चलाते हैं, फिर 4 बजे के बाद 9 बजे तक आप दूसरा शिफ्ट यानी 5 घंटे और पढ़ते हैं, हर दिन 10 घंटे पढ़ते हैं, तो बचे हुए दिन हैं अपने पास 90 से 100, और इस दिनों में आप 900 से ज्यादा घंटे पढ़ाई करते हैं। हमारे पास चैप्टर है 79 और अगर एक चैप्टर में अगर 10 घंटे भी लगाए जाए तो अपने पास एम्पल टाइम है कि पूरा का पूरा सिलेबस कवर
हो जाएगा। यही नहीं, अगर बचे हुए दिनों में आप एक टेस्ट पेपर हर दिन देते हैं, यानी 10 घंटे अगर मैं जोड़ूं एक टेस्ट पेपर का, बहुत सारी चीजें हो सकती है, 3 घंटे तो आपको एग्जामिनेशन देने में लग जाएगा, फिर आंसर चेक करेंगे आप, उसके बाद आप सॉल्यूशन देखेंगे, अगर आपको सॉल्यूशन में समझ नहीं आ रहा है तो आप कंसेप्ट को देखेंगे जहां से वो गलती हुई थी, और ये सभी करने में, अगर एक टेस्ट पेपर सॉल्व करने में आपको 10 घंटे भी लगते हैं, तब भी आप 20 से 25 टेस्ट पेपर बहुत आसानी से कवर कर लेंगे। यानी कि आपको अपना प्लानर बनाना है और उसमें कोई भी डर नहीं होनी चाहिए कि 3 महीने में नहीं हो सकता है। मैंने आपको बता दिया कि 3 महीने में बिल्कुल हो सकता है। अगर आप बचे हुए दिनों में सिर्फ इतना ही कर लेते हैं तो मैं लिख के दे सकता हूं कि आप टॉप मेडिकल कॉलेज में जाने वाले हैं, और इस वीडियो को आप 5 महीने बाद देखने आइएगा और इसमें कमेंट कीजिएगा कि सर मेरा मेडिकल कॉलेज में हो गया। अब आते हैं तीसरी पॉइंट, क्योंकि तीसरी पॉइंट भी बताना जरूरी है आपको। ये सब कुछ अभी आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, लेकिन जब आप कोई फनी वीडियो को देखेंगे तो आप उसे देखते ही ये सारी बातें भूल जाएंगे, और इसके लिए जरूरी है कि कोई आपके पीछे पड़े। YouTube पे बहुत सारे लोग डेली टारगेट देते हैं और आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। उसी तर्ज पे हमने श्रीधि पे लॉन्च किया है अनुकरण बैच, जिसका प्राइस है 149 रुपीज, और इसमें आपको मिलता है डेली टारगेट बेस्ट टेस्ट सीरीज, जो कि सेम नीट लेवल की होती है। नीट की तरह के क्वेश्चंस उसमें अवेलेबल होते हैं और नीट के न्यू सिलेबस पे बेस्ड है। इसके अलावा आपको मिलता है पर्सनल मेंटरशिप, यानी पर्सनल गाइडेंस टिल द लास्ट डे ऑफ एग्जामिनेशन। तो 149 रुपीज में हमने इन सभी चीजों को रखा है। ये 3 पॉइंट्स में अगर आप पहले 2 पॉइंट्स में भी फोकस कर लेना तो आप बहुत आगे निकल जाएंगे, आपको ये तीसरी पॉइंट की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि इस वीडियो को देखने के बाद हर वीडियो की तरह मैं इन सभी चीजों को भूल जाऊंगा, तो आपको थर्ड वाला पार्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि इट इज द मोस्ट अफोर्डेबल बैच अवेलेबल ऑन YouTube और अवेलेबल ऑन एनी प्लेटफॉर्म अक्रॉस द नेशन। तो मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको ऐसे हेल्पफुल वीडियोस देखने हैं बिना फालतू के टाइम वेस्ट किए हुए। मैं आपको सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि जहां आस है वो कभी निराश नहीं हो सकता। अगर आप में आस है कुछ कर दिखाने की तो आप कर लेंगे, अगर जहां चाह है वहीं राह है। अगर ये वीडियो देखने के बाद आपको ऐसा लग रहा है कि आप नीट 2024 में एक अच्छा स्कोर लाने वाले हैं, तो कमेंट में जाइए और लिखिए आई विल डू इट, आई कैन डू इट। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। बाय।